नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न और राशि की उस श्रृंखला को लेकर जहां मैं आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व की खूबियों के बारे में बता रहा हूं, आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा हूं। इस श्रृंखला में अब तक हमने मेष से लेकर सिंह लग्न पर्यंत इन 5 लग्न और राशि के जातकों के व्यक्तित्व के बारे में जान लिया है। आज हमारी चर्चा कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के व्यक्तित्व की खूबियों के बारे में होने वाली है। आज चर्चा कन्या लग्न और कन्या राशि के जो स्वभाव की, व्यक्तित्व की जो विशेषता है उस पर चर्चा हम करने चल रहे हैं। पुनः एक बार उस बात को दोहरा दूं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपके माता पिता के कारण, आपके घर परिवार के माहौल के कारण, जैसी आपकी परवरिश हुई हो उसके कारण आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आपके व्यक्तित्व पर आपके आसपास के लोगों का गहरा प्रभाव होता है। लेकिन ये जो लग्न है, ये जो राशि है, इसका अपना अलग ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ेगा। उदाहरण से मैंने कहा था कि एक बुरा व्यक्ति, एक चोर व्यक्ति, एक चोर है, ऐसे एक व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है या चोर है, वो ऐसे समाज और माहौल में पैदा लिया जहां उसे यही सिखाया गया। लेकिन अगर उसकी कुंडली में उसके लग्न और राशि के हिसाब से अगर देखा तो पता चला वो व्यक्ति बेहद दयालु किस्म का है, नेक है, तो वो बुरा कर्म करते हुए भी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ पाएगा। बुरा कर्म करते हुए भी जो उसको अपने सामाजिक परवरिश इत्यादि से मिला हुआ है, उसको करते हुए भी वो अपने स्वभाव की अच्छाइयों का परित्याग कभी नहीं कर पाएगा। कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक कैसे होते हैं? सीधी सी बात है, कन्या वाला स्वभाव बेहद मधुर भाषी, सौभाग्यशाली होते हैं। अब चूंकि बुध की मूल त्रिकोण ये राशि है, इसी राशि में बुध उच्च के होते हैं, तो सीधी सी बात है अनेक गुणों से युक्त होते हैं। दो लोगों के बीच विरोध चल रहा हो, मतभेद चल रहा हो, इन्हें बिठा दिया जाए कि झगड़ा समाप्त करा दो, दोनों पक्ष में मेल करा दो, तो यह काम इनसे बेहतर कौन कर सकता है। यानी ये मैनेजमेंट के तो जन्मजात महारथी होते हैं, पैदाइशी मैनेज करने वाले होते हैं। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी हों, इनके हाथ में सौंप दो, परिस्थिति बैठे बिठाए सुधर जाएगी। मैं आम कहा करता हूं कि कोई कंपनी डूब रही हो तो वहां कन्या लग्न के जातक को, कन्या राशि के जातक को लगा दीजिए, परिस्थिति बद से बदतर हो गई हो, ये उसे भी ठीक कर लेंगे। वाणी इनकी बेहद मधुर होती है, मीठा बोलते हैं, और दिमाग तो इतना इनका होता है जबरदस्त, जन्मजात ही व्यापारी होते हैं। काम निकालना तो इनका महान गुण है, इनको बहुत अच्छे से आता है कब किससे कैसे काम निकलवा लेना है। अच्छा, एक और बात, चूंकि कन्या लग्न का नाम ही कन्या है, तो सीधी सी बात है उम्र इनकी कितनी भी बड़ी हो जाए, ये युवा ही दिखाई पड़ते हैं। यानी ये आकर्षण इनका अलग ही होता है। भाषा इनकी मधुर, विचारशील, लज्जाशील, जो औरतों का श्रृंगार है वो इनके अंदर होता है। कन्या का जो श्रृंगार है वो इनके अंदर होता है, वो पुरुष ही क्यों ना हो। स्त्री है तो कहना ही नहीं, मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं कि कन्या लग्न की अगर लड़की है, कन्या है, तो कहना ही नहीं वो अद्भुत है, और पुरुष हो तो कहना ही नहीं। स्मरण शक्ति भी इनकी तीव्र होती है, साहित्य में, गणित में इनकी जबरदस्त रुचि होती है। धैर्यवान होते हैं, आत्मविश्वासी भी होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है परिस्थिति कैसी भी होगी मैं मैनेज कर लूंगा, और सीखने की लालसा होती है। अर्जन, ज्ञान का अर्जन ये सदैव करने में लगे रहते हैं। कला एक से बढ़कर के एक, अनेक कलाओं से युक्त। एक होता है शास्त्र को पढ़ने वाला, एक होता है शास्त्र को समझने वाला। ये शास्त्र को समझने वाले होते हैं और स्वभाव से धार्मिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये अगर राजनीति में हो तो कहना ही नहीं, जबरदस्त सफलता। सामाजिक कार्यों में भी इनकी रुचि बहुत जबरदस्त होती है।
वक्ता होते हैं, कुशल वक्ता, और इन्हें कहीं खड़ा कर दीजिए, कोई बात अगर कहनी हो तो इनसे बेहतर और प्रभावी ढंग से बात को कोई पेश नहीं कर पाएगा। यही इनकी विशेषता है। किसी भी बात को रखना हो तो कैसे प्रभावी बनाना है, यह इन्हें आता है। सोच इनकी बेहद परंपरावादी होती है, परंपराओं के अनुसार ही ये चलते हैं। इस लग्न और राशि की गुणों की अगर मैं चर्चा करूं तो मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं, इनका महानतम गुण मैनेजमेंट। यह इनका एक महानतम गुण है। परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हो, हाथ से निकल रही हो, इन्हें बस खड़ा करा दिया जाए, यह संभाल लेंगे। इनके ऊपर छोड़ दिया जाए, यह संभाल लेंगे। कई बार इनके इस स्वभाव का, इनके इस मैनेजमेंट वाले स्वभाव का लोग लाभ भी उठाते हैं, और या मैं ये कहूं कि लाभ ही उठाते हैं। इनको वो सम्मान नहीं दिया जाता जिस सम्मान के हकदार है। इनके चलते डूब रही कंपनी खड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी खड़ी हो गई तो इनको आधा मिल जाएगा वहां पर, वैसा नहीं होता इनके साथ। कई बार चूंकि ये बहुत ज्यादा संकोची होते हैं, अपने हक का ये मांग नहीं पाते, फिर भी इनके महानतम गुणों में सर्वाधिक महानतम गुण है इनका मैनेजमेंट। आप अगर ये पूछ रहे हो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, मैनेजमेंट के लिए हुआ है। आप जन्मे ही हैं समाज को एक साथ जोड़कर चलने के लिए, मैनेज करने के लिए। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं, आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। किसी को मोटिवेट करने की जो क्षमता प्रकृति ने आपको दी है वो बहुत सबके पास हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो क्षमता आपके पास है। भाषण देने के लिए अगर कहा जाए तो आप बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं, यानी भाषण कला का जो विकास आपके अंदर जन्मजात जो विकास हुआ है, यह विकास सबके अंदर नहीं है, यह जन्मजात आपके अंदर है। आप इस कला का लाभ उठाइए, इस कला को और ज्यादा विकसित कीजिए। ऐसा कौन है जो कन्या लग्न और राशि के व्यक्ति से एक बार मिलकर प्रभावित न हो जाए? प्रभावित करने का महानतम गुण आपके अंदर छुपा हुआ है। तो अगर आप कन्या लग्न और कन्या राशि के हैं तो निसंदेह ये जो मैंने आपके व्यक्तित्व की खूबी आपको बताई, ये आपको महसूस होगी अपने अंदर, आपके व्यक्तित्व के साथ ये मिल रही होगी। कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को भी आपको जानना चाहिए। जब आप उन कमियों को जानेंगे, उन कमियों को जानकर दूर करेंगे, तो जहां आप महान होंगे वहीं आपके चलते एक महानतम समाज का भी निर्माण होगा। आने वाले दिनों में मैं आपकी कमियां भी आपको बताऊंगा। फिर से वही बात कहूंगा, जिस तरह से वाह वाह करके आप अपने खूबियों को सुन रहे हैं, वैसे ही आप अपने कमियों को भी सुनिएगा, गुनिएगा और इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।